नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अ'द्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा मौज़ूए सुख़न जो है वो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज दूसरा दर्स कुरान है आपकी ज़िंदगी पर। हमने पिछले लेक्चर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो चौथे खलीफा राशिद अशरा मुबशरा में से हैं और शेर खुदा फ़ातिह खैबर, और हमने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी के बचपन, जवानी, इस्लाम का कबूल करना, हिजरत मदीना, ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद तक के वाक़यात जो है वो कवर किए थे। आज हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ज़वा अहज़ाब जो है उसमें, ये ग़ज़वा अहज़ाब जो है ये शवाल 5 हिजरी में, इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार भी और मौक़िफ़ इंतहाई दलेराना था। और ये जंग अहज़ाब है, मुख्तसर मैं आपको थोड़ा सा उसका नक्शा बता दूं। इस जंग में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर एक खंदक बनाई गई थी, क्योंकि ये जो मदीना है शुमाल की जानिब ओपन है। पहले जबल सौर है, उसके बाद जबल उहद है और बीच में खाली जगह है, और वहाँ जो है खंदक खोदी गई थी। और उसके बाद जबल सला जो है वो खंदक के और इसके दरमियान मुसलमानों का लश्कर था, क्योंकि इसके दाएं बाएं जो हैं वो लावे के पहाड़ हैं और जनूब की जानिब जो है वो बागात हैं, कुबा है और काब बिन अशरफ का किला था। और दाएं जानिब जो थे इसमें मुख्तलिफ जो है वो दियार बनी हारसा है और बनी अब्दुशल, बनी ज़फ़र और बनु क़रैज़ा। ये बनु क़रैज़ा यहूदियों का एक किला था, आबादी थी, जिनके साथ मुसलमानों का जो है वो मुआहदा था। तो एक ही जानिब से दुश्मन जो है उन्होंने, जो कुफ़ार से मुशरिकीन, अबू सुफ़ियान की सरकर्दी में ये 4000 का लश्कर आया, और बनु गुस्फान जो है उनकी जानिब से, ये गुस्फान के मुख्तलिफ कबाइल थे। इनमें एक फ़ज़ारा कबीला था जिसका सरदार था ओइना बिन हसन, और मर्रा कबीला का हारिस बिन औफ, और अशिया कबीला का मसअर बिन रुखैला। ये 6000 लोग थे, और 4000 अबू सुफ़ियान के साथ है, ये 10,000 का जो है वो लश्कर था। और जब आगे देखा तो वहाँ खंदक थी। ये उनके वहमों गमान में नहीं था कि मुसलमान जो है यहाँ खंदक बनाकर अपनी जो है प्रोटेक्शन करेंगे, अपना दिफा करेंगे। और इब्न इसहाक़ कहते हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन यहूद को उनके और मदीना के दरमियान खंदक देखकर बड़ी हैरानी हुई, और वो लोग गैज़ व गज़ब के साथ खंदक के उस पार चक्कर काटने लगे। और एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, वहाँ से कुफ़ार के 3 लोग जो हैं अपने घोड़ों को एड़ी लगाई और उन्होंने जंप लगाकर ये खंदक
और जबल सला के दरमियान चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और उन 3 लोगों में अमरो बिन अब्द वुद था, ये बहुत बड़ा बहादुर और जांबाज था। इसके साथ साथ अबू जहल का बेटा इकरमा बिन अबू जहल था। तीसरा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला का भाई ज़र्रार बिन ख़त्ताब। ये 3 लोग जो है खंदक पार कर आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा कुछ साथियों को साथ लिया और वो एरिया जहाँ से वो दाखिल हुए थे उस पर खड़े हो गए और इनको जो है ललकारा। अब ये जो इसको बड़ा मान था, अमरो जो था अब्द वुद, ये बहुत बड़ा पहलवान था। इससे लोग बड़ी कन्नी कतराते थे। और हम देखते हैं कि जब ये उन्होंने देखा कि हमारा रास्ता रोक लिया गया है और इस पर अमरो अब्द वुद ने मुबारज़त के लिए ललकारा। ये वो तरीका हुआ करता था पुराने वक्तों में। अब्द वुद बड़ा बहादुर और शहज़ोर था। ये जंग बदर में ज़ख्मी हो गया था और उन ज़ख्मों की वजह से ये जंग ओहद में भी नहीं आया था। और अब ये आया और बड़े नाज नखरे से था और ये बड़ा शोख और चंचल नज़र आ रहा था। उसने अपने घोड़ा रोका और कहने लगा, मेरे मुकाबले पर कौन आएगा। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन उसके सामने आया, फरमाया, ए अमरो, तुमने अल्लाह से एक अहद किया था कि कुरैश में से कोई आदमी तुम्हें 2 बातों से एक बात की तरफ दावत देगा तो तुम उसे कबूल कर लोगे। उसने कहा, जी हाँ, मैंने कहा था, मैंने अहद किया था। और सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ आने की दावत देता हूँ। उसने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। फिर सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाया, फिर मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूँ। वो बोला, मेरे भतीजे, उसको बड़ा मान था ना अपनी ताकत पर, हज़रत अली का कद छोटा था, और कहा कि भतीजे मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने कड़ कर कहा कि चचा मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अमरो बिन अब्द वुद आग बगोला हो गया। अब वो घोड़े से उतरा, उसने घोड़े की अपनी 4 टांगें काट दी और उसके चेहरे पर वार किया घोड़े पर और अपने चेहरे पर हाथ मारा और कहा कि आओ अली मेरे मुकाबले पर। अब देखिए ज़रा, ये वो मुकाबला है जो शायद दुनिया की तारीख में इससे सख्त मुकाबला 2 बंदों के दरमियान ना हुआ। और एक और मुकाबला इंशाल्लाह आज ही के इसमें मैं खैबर के मौके पर जो मरहब के साथ था वो भी इंशाल्लाह इसका जिक्र खैर करूँगा। अब ये उसके गुस्से में वो पागल हुआ चला जा रहा था अमरो जो था, और उसने जो है हज़रत अली पर वार कर दिया। हज़रत अली ने अपना वार रोका और दूब-दू लड़ाई होने लगी। और इसी स्नाम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ऐसा वार किया कि उसे जहन्नम हासिल कर दिया। इसको देखकर अब इकरमा बिन अबू जहल और ज़र्रार बिन ख़त्ताब से उन्होंने दुड़की लगाई और वो जाते जाते इकरमा बिन अबू जहल अपना नेज़ा भी वहाँ भूल गया। और वो ये एक ही यहाँ था जो लड़ाई इस तरह हुई जंग अहज़ाब में, वगरना तीरों की लड़ाई थी। उसमें चंद लोग जो है इसमें मुसलमानों की तरफ से एक शहीद हुआ और उनकी यहाँ से 5-6। दूब-दू लड़ाई यही थी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अच्छा, दूसरा जो है इसी जंग के फ़ौरन बाद, जंग अहज़ाब के बाद ग़ज़वा जो है बनी कुरैज़ा भी हुई। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मदीना के जुनूब में बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था, इसके साथ मुसलमानों का जो है मुआहदा था। दौरान जंग बनु नज़ीर का जो सरदार था हई बिन अख्तब, उसने काब बिन असद जो बनु कुरैज़ा का सरदार था, इससे आगे कहा कि आज मौका है मुसलमानों को ख़त्म करने का, तुम अपने वादे को लिए बैठे हो, आज उधर से हम हमला करें और पीछे से तुम हमला करो। इन्होंने फिर जो है वो मुआहदा तोड़ दिया था। लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अहज़ाब के बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी घर तशरीफ़ ले जाते हैं और गुस्ल फरमा रहे होते हैं कि इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और फरमाया
कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार रख दिए? हालांकि अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं रखे और मैं भी कुरैश का ताक़ुब करके बस वापस आ रहा हूँ। उठिए और अपने रुफ़क़ा को लेकर बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। मैं आगे आगे जा रहा हूँ, उनके कलों में ज़लज़ला बर्पा कर दूँगा और उनके दिलों में रोब और दहशत डाल दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक सहाबी को कहा कि मुनादी करो, अपने हथियार मत उतारो और असर की नमाज जो है वो बनु कुरैज़ा जाके पढ़ो। तो लिहाजा एक गिरोह ने जाके बनु कुरैज़ा जाके इशा के बाद असर पढ़ी और एक गिरोह ने रास्ते में पढ़ ली। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को जो है कुछ नहीं कहा कि उन्होंने फरमाया कि दोनों ठीक किया। दोनों ने, ये इज्तिहाद था ना उनका कि एक गिरोह ने जाके वहाँ पढ़ी बनु कुरैज़ा में और दूसरे ने रास्ते में पढ़ ली कि वक्त हो गया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा कि दोनों ने ठीक फ़ैसला किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मदीने का इंतज़ाम जो है वो इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला के को सौंपा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग का फरेरा देकर आगे रवाना फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बनु कुरैज़ा के कलों के करीब पहुँचे तो बनु कुरैज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालियों की बौछार कर दी। और इस तरह कुछ लोगों ने बनु कुरैज़ा पहुँचकर इशा के बाद असर अदा की और कुछ लोगों ने रास्ते में नमाज असर अदा की, लेकिन आप सब ने किसी फरीक को भी सख्त सुस्त ना कहा। फिर हज़रत अली और ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और हज़रत अली ने फरमाया, मैं वो मज़ा चखूँगा जो हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने चखा था। मैं उनके कलों में घुस जाऊँगा। और मुहासे की तवालत करेंगे 25 रोज़ रही और बनु कुरैज़ा के हौसले टूट गए। चुनाचे उन्होंने खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। और यहूद ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है वो फ़ैसला अब जो है वो तस्लीम करते हैं। तो इसी जंग अहज़ाब में हज़रत साद बिन मुआज़ को एक तीर लगा था और जो खून की नाली कट गई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पट्टी बांधी और इसे दागा था तो खून रुक गया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जो खैमा था मस्जिद नबी में लगाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इनकी तीमारदारी करते थे। और ये बनु कुरैज़ा का जब उन्होंने मुहासरा ख़त्म किया, हवाले किया, तो उनके मुताबिक क्योंकि ये हलीफ से हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह, तो इनके कहा कि ये हमारा फ़ैसला कर दें। और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला एक गधे पर सवार होकर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने सरदार को नीचे उतारो और कहा कि साथ वो फ़ैसला करो तुम्हें जो इसका हक़ दिया जा रहा है उस बनु कुरैज़ा की जानिब से। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने यह फ़ैसला किया कि तमाम मर्द जो हैं वो कत्ल कर दिए जाएं, इनकी औरतें और बच्चे कैदी बना लिए जाएं और इनका माल मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। और जब ये फ़ैसला हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि साथ तुमने वो फ़ैसला किया जो आसमान पर मेरे रब ने भी यही किया हुआ था। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और फिर ये जो मर्द थे जिनके ज़ेरे नाब बाल उग आए थे उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था। ये तकरीबन 600 से 700 लोग थे जिन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर अवाम रज़ी दोनों ने कत्ल किया था, इन 600 से 700 लोगों को। इसी तरह तीसरा वाक़या जो आज के है वो सुलह हुदैबिया में। इसमें आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िकादा 6 हिजरी में ख्वाब आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंदर ये ख्वाब आया था कि आप सल्लम और आपके सहाबा कराम जो हैं वो मस्जिद हराम में दाखिल हुए और आप सल्लम ने खाना काबा की कुंजी हासिल की और सहाबा समेत सब ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उम्रा किया। फिर कुछ लोगों ने अपने बाल कटवाए और कुछ ने तरशाए जो है। और आप सल्लम ने सहाबा कराम को इस ख्वाब की जब इतला दी उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रवायत में 1400, दूसरी रवायत में 1500 लोग और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला इस में आपकी शरीक थी। और मैं इसको मुख्तसर करता हूँ कि मक्का से पहले हुदैबिया एक मकाम है, वहाँ आपकी ऊँटनी ठहरी और वहीं आप सहाबा ने पड़ाव किया। यहाँ एक चश्मा था
जिसमें पानी बड़ा थोड़ा सा, थोड़ी देर के बाद वो पानी ख़त्म हो गया तो प्यास महसूस हुई सहाबा को, उनके जानवरों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए कि अल्लाह के वसल्लम चश्मा खुश्क हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरके में एक तीर दिया, इसे जाके उस चश्मे में फेंक दो, और वो चश्मा उबलने लगा। और जितने दिन मुसलमान वहाँ रहे वो पानी उसका खुश्क नहीं हुआ। तमाम 1400-1500 लोगों ने भी पानी भी लेते थे, नहाते भी थे और अपने जानों को पानी भी पिलाते थे। ये वो मौजज़ा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ जो है वो सामने आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जाने से पहले इब्ने उम्मे मक्तूम को जो है मदीना का जो है ज़िम्मेदारी दी। एक रवायत में है कि नुमैला लैसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपना जानशी मुकर्रर किया। और आप सल्लम जो है यकम ज़िकादा को 6 हिजरी को मदीना से पीर के रोज़ रवाना हुए, और तलवारें जो है वो म्यानों के अंदर थी। और जुल हलैफा जो मदीना के बाहर एक मकाम है, वहाँ से पहुँचकर सब लोग आज भी वो अपने जो एहराम बांधते हैं, यहाँ आप सब ने एहराम बांधे, अपने जानवरों के जो हदी है उसको कलावे पहनाए, और जो उनके कोहान थे उनको चीरा निशान लगाए ख़ास। इसका मतलब ये था कि हम किसी जंग के लिए नहीं जा रहे, हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। और ये मक्का से पहले हुदैबिया एक मकाम है, वहाँ क़याम हुआ। और यहाँ मुख्तलिफ उनके सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए मुआहदा करने के लिए। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला भी इन्हीं में जो है हुदैबिया से मक्का गए थे, और वहाँ वो काफ़ी देर जो है हो गई, और ये अफ़वाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया है। और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक जिसे बैत रिज़वान कहते हैं वो बैत ली, और ये 1400 या 1500 लोगों ने बैत ली कि हम उस्मान का खून का बदला लेंगे। और फिर इसी को भांपते हुए कुरैश ने सुहेल बिन अमरो इसको भेजा इस मुआहदे के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुहेल को देखा, कहा कि अब तुम्हारा काम सहल हो गया। देखो नाम में कितनी तासीर होती है कि ये सुहेल आ गया है, इससे मुराद ये है कि कुरैश जो है वो सुलह करनी चाहते हैं। और यहाँ जो है एक हम आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। और जब ये इसे ग़ज़वा हुदैबिया भी कहते हैं, क्योंकि ये 6 हिजरी में हुआ, ज़िकात का महीना था। तो वहाँ जब पड़ाव किया तो कुछ ग़ुलाम मक्का से रवाना हुए और आप सब में खिदमत में हाज़िर हो गए, और उनके आकाओं ने आप सब को लिखा कि इन्हें वापस कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस करने से इनकार फरमाया, और एक यहाँ एक जुमला अता फरमाया, ज़रा गौर से सुनिएगा सारे लोग। ऐ गुरूह कुरैश, बाज आ जाओ, वरना अल्लाह तुम्हारे लिए किसी ऐसे शख्स को भेज देगा जो दीन की खातिर तुम्हारी गर्दनें मारेगा। अल्लाह ताला ईमान पर उस शख्स की आजमाइश कर चुका है। अब हर एक ने सोचा कि वो कौन शख्स होगा जो इनकी गर्दनें मारेगा, और सब ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो जूता गांठने वाला, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता हज़रत अली रज़ी को दिया था, वो गांठ रहे थे। कहा कि वो शख्स है जो मेरा जूता गांठ रहा है, ये इनकी गर्दनें मारेगा। और फिर उन्होंने गर्दनें मारी भी। इसी का वाक़या मैं आगे जाके जो है खैबर के मौके पर भी आपको कहूँगा कि हर एक की ख्वाहिश थी कि कल वो झंडा हमें मिले, लेकिन वो झंडा भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को नसीब हुआ। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सुहेल बिन अमरो जब आ गया तो एक मुआहदा जो लिखा जाना था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इस मुआहदे को जो है आपसे ने इमला करवाया। वो लिखते जा रहे थे, आपसे फरमाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहेल ने कहा कि हम नहीं जानते कि रहमान क्या है, आप यूँ लिखिए बिस्मिकल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम, अल्लाह तेरे नाम से। तो आपसे फरमाया कि अज़ली ऐसे ही लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपने ये इमला करवाया कि ये वो बात है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसालिद की। वो फिरा कर गया सुहेल बिन अमरो कि हम, सुहेल ने कहा कि जानते हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर अगर हम ये मान लें कि आप अल्लाह के रसूल हो तो हमारी तुम्हारी जंग ही नहीं है, हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते नहीं। यहाँ लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा अली
मिटा दो इसे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपके नाम को मिटा दूँ। तो आप समझाए कि अली लाओ कहाँ लिखा है? कहा कि ये लिखा है। आप सल्लम ने अपने हाथ मुबारक से इसको मिटा दिया। कहा कि अब लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ज़वा खैबर जो है इसमें भी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का जो फातिहाना किरदार है मैं उसका ज़िक्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। इब्ने इसहाक़ कहते हैं कि ग़ज़वा खैबर जो है ये 7वीं हिजरी माह मुहर्रम में पेश आया। इस ग़ज़वे में सैयदना हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला की बहादुरी की धाक बैठ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इनका मकाम व मर्तबा सब पर आश्कारा हुआ। अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त फ़ौजी अहमियत का हामिल जो किला कमोश था फ़तह करने का एजाज़ भी इन्हीं को अता किया। अब मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि खैबर में 8 किले थे, उसको 2 हिस्से से, एक में 5 और एक में 3 किले। में आपकी इल्म के लिए जो खैबर है ये मदीना के शुमाल में तकरीबन 100 मील कह लीजिए या 165 किलोमीटर एक बड़ा शहर था जहाँ किले भी थे और खेतियाँ भी। खैबर की आबादी 2 मुंतकों में तकसीम थी। एक मुंतके में 5 किले जिसमें था किला नाम, किला साब बिन माज, किला ज़ुबैर, किला अबी और किला नज़ार, ये 5 थे। और दूसरा जो मुंतका था उसे कुताबा कहलाता था, इसमें 3 किला थे। किला कमोस ये कबीला बनु नज़ीर के ख़ानदान अबुल हक़ैक़ का था, और दूसरा किला वती और तीसरा किला सलालम। ये जो पहला था ना किला नाम, इस पर जब हमला हुआ ना था पहला किला, और ये मरहब का किला था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कल मैं झंडा उसे दूंगा जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं। सारे मुसलमानों ने रात बड़ी जो है वो बेचैनी से गुजारी कि काश वो झंडा कल सुबह मुझे मिल जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी में कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया, ये पहला मौका था कि मैंने चाहा कि ये झंडा मुझे नसीब हो। जब सुबह हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आँख आई हुई, यानी कि उन्हें वो बीमारी जो थी अशोब चशम, वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। जब बुलाया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपनी आँख भी नहीं खोल सकते, बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लौब दहन मुबारक जो है वो उनकी दोनों आँखों में लगाया और उनकी आँखें फ़ौरन शफ़ायाब हो गई। वो फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर मेरी आँखें नहीं आई, मेरी नज़र भी तेज़ हो गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें झंडा अता फरमाया और उन्होंने अर्ज़ की हज़रत अली ने कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनसे उस वक्त तक लड़ूंगा कि वो हमारे जैसे हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इत्मीनान से जाओ, यहाँ तक कि उनके मैदान में उतरो, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में अल्लाह के जो हुकूक वाजिब होते हैं उनसे उन्हें आगाह करो। देखिए हर मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात अता फरमाई अपने तमाम सहाबा को, अमन के मौके पर भी और जंग के मौके पर भी। और बखुदा ये जुमला ज़रा सुनिएगा, बखुदा तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला ने एक आदमी को भी हिदायत दे दी तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। सुर्ख ऊँट अरब में एक ऐसे जैसे आजकल मर्सिडीज़ कार हो, BMW कार हो, ये बहुत महंगा था उस वक्त भी सुर्ख ऊँट। और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फजूल जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 15 साल की उम्र में उसके मेंबर बने थे, जो बेवाओं, यतीमों, मस्कीनों और उनके लिए बनाया गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आज भी अगर मुझे हल्फुल फजूल का मेंबर बनने का शर्फ हासिल हो तो खुदा की कसम मैं सुर्ख ऊँटों की बजाय इस हल्फुल फजूल को जो है अपनाने की में मुझे फ़ख्र महसूस हो। और यही वो सुर्ख ऊँट था जंग बदर में जिस पे उत्बा बिन रबिया बैठा हुआ था, जो किसी किसी के पास हुआ करता, बहुत कीमती चीज़ हुआ करती थी। और किला नाम जो था ये मरहब नामी शहजोर जांबाज यहूदी का किला था। इसे 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हज़रत अली जो है रज़ी अल्लाह ताला मुसलमानों की फ़ौज लेकर इस किले के सामने पहुँचे और यहूद को इस्लाम की दावत दी। तो उन्होंने दावत मुस्तरद कर दी
और अपने बादशाह मरहब की कमान में मुसलमानों के मध्य मुकाबिल आ खड़े हुए। मैदान जंग में उतरकर मरहब ने दावत मुबारज़त दी, जिसकी कैफियत हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान की। पूरी रवायत है, अपने बुखारी में भी है। और उन्होंने कहा कि जब हम लोग खैबर पहुँचे तो उनका बादशाह मरहब अपनी तलवार लेकर नाज़ो तकब्बर से इठलाता हुआ और ये कहता हुआ नमूदार हुआ कि खैबर को मालूम है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार, जब जंग व पैकार शोला जन हो। इसके मुकाबले जो हज़रत सलमा बिन अकवा के जो चचा हैं हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला मुकाबले पर आए मरहब के पहले। ये भी बहुत बड़े बहादुर से, इसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाया कि अरब रूए अरब पर इससे बहादुर कोई शख्स नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जब इनका मुकाबला मरहब से हुआ तो मरहब की जो तलवार थी इनकी ढाल में फंस गई। इन्होंने नीचे से उसकी टांगों पर हमला किया, इनकी तलवार ज़रा छोटी थी, वो घूम के इसकी टखनों पर लगी और उस जख्म की वजह से भी जो है इन्होंने वफात पाई। और फिर उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो मुकाबला आए और हज़रत आमिर में इसका बहुत बहादुर थे। इन्होंने भी आगे से यही कहा कि मैं आमिर हूँ, हथियार पोश हूँ और शेज़ोर और जंगजू हूँ। और फिर दोनों ने, मैंने फिर वो वही वाक़या कि वो तलवार फंस गई और उनकी अपनी तलवार ही जो है इनके पाँव पे लगी और उन्हीं से उसकी मौत वाक़या हो गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियां इकट्ठी फरमाकर ये इरशाद फरमाया कि आमिर के लिए दोहरा अजर है। और वो बड़े जांबाज और मुजाहिद थे और फरमाया कि कम ही उन जैसा कोई अरब की रूए ज़मीन पर हुआ होगा, इतने वो बहादुर थे। लेकिन अपनी तलवार लग के उसी से वो शहीद हो गए। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े और फरमाया कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर शेर रखा है और मैं जंगल के शेर की तरह हूँ। मैं उन्हें सबा के बदले नेज़े की नाप पूरी करूँगा। और फिर ललकारा कि मरहब आओ मेरे मुकाबले पर। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह जो है वो यहूद के जब ये ललकार रहे थे ना, इससे पहले जो रवायत में आता है कि एक यहूदी ने ऊपर से पूछा कि तू कौन हो, तो इन्होंने कहा मैं अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला हूँ। और यहूदी ने ऊपर से कहा उस किताब की कसम जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, तुम लोग बुलंद हुए, यानी कि हमारी किताबों में हज़रत अली रज़ी का भी जिक्र खैर है। और जब ये मुकाबला हुआ और मरहब जो है उसको जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने 2 टुकड़े कर दिया, ऐसी तलवार सर पर मारी कि उसको चीरती हुई इसका जिस्म 2 हिस्से में तकसीम हो गया। और मुसलमानों ने फिर नारा तकबीर बुलंद किया। और इसके बाद मरहब के बाद इसका भाई वो भी यासर, वो भी पहलवान था, बहुत ताकतवर था, वो मुकाबले पर आया। तो उसके मुकाबले में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आए और उन्होंने उसे जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया। थोड़ा वक्त बाकी है तो मैं कोशिश करूँगा आपसे थोड़ा, मैंने कहा था कि आज इसी में वक्त पूरा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है फ़तह मक्का में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने फ़तह मक्का, ये जो रमज़ान 8 हिजरी में हुआ, इसमें भरपूर किरदार अदा किया। और कुरैश के चंद अफराद मुसलमानों के मुकाबले आए और मारे गए। बाद शरपसंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म पर कत्ल किए गए। इसमें एक बदबख्त था, उसका नाम था हवारिस बिन नुकैस बिन वहब, इसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का था। या 9 लोग ऐसे थे जिनके बारे में कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो गुलाफ़े काबा के पीछे भी छुप जाएं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनमें ये शख्स था। और इसी फ़तह मक्का के बाद बनु जज़ीमा में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला को भेजा और उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल किया, लेकिन इन्होंने गलती से उनमें कुछ लोग कत्ल कर दिया खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इनके जहन में वही बात थी कि दौरे जहालत में इनके चचा को इन्हीं बनु जज़ीमा ने कत्ल कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत अली रज़ी को भेजा यहाँ ताकि
उनकी दियत दी जाए, क्योंकि गलती से वो कत्ल हो गए हैं। तो क्योंकि वो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, उजड़ थे, और वो उन्होंने दावत कबूल कर ली, लेकिन वो बेचारे अपना माफ़ी वज़ीर बखूबी ज़ाहिर ना करते थे, और वो ये ना कह सके कि असलम ना, हमने इस्लाम कबूल किया। इसकी बजाय वो कहने लगे कि सपाना। इससे मतलब उनका यही था कि हमने इस्लाम कबूल किया, और हज़रत खालिद बिन वलीद को समझा के ये कहते हम अपने उसी पुराने जो हैं उस दीन पर हैं। तो इन्होंने उससे कत्ल हो गए। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये जो है इन्हें भेजा, और आपसे फरमाया कि जो कुछ खालिद ने किया मैं अल्लाह मैं उससे बरी ज़ुम्मा हूँ। ये बात 2 मरतबा दोहराई। बाद आप सल्लम ने सैयदना अली रज़ी को भेजा कि वो बराह रास्त वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें, और साथ कुछ माल भी मरहमत फरमा दिया। सैयदना अली ने ये ज़िम्मेदारी बखैर खूबी पूरी फरमाई, उनके मकतूलीन को जो है वो दीयत अदा की, उनके तमाम जानी और माली नुकसान का मुआवजा अदा किया, और इस जुम्मे से फारिग हुए तो इन लोगों से पूछा कि दीयत के हवाले से आपका कोई हक और तो नहीं बनता। उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। सैयदना अली रज़ी ने फरमाया कि मेरे पास कुछ माल बच गया है, और वो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एहतियातन आपको पेश करता हूँ। और जब आप वो माल तकसीम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारी कारगुजारी तफसील से बयान फरमाई, तो फरमाया ए अली तुमने बिल्कुल सही और बहुत अच्छा काम किया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की तौफीक से इस अजीम मिशन के ज़रिए से शदीद गम और दिल पर बोझ का इज़ाला किया, जिसके बायस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैन थे। बनु जज़ीमा के साथ जो साना पेश आया वो सैयदना खालिद बिन वलीद की इज्तिहादी गलती के बायस रूनुमा हुआ। इसकी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को इस बात पर कोई सज़ा दी ना माजूल फरमाया। और इसी तरह जंगे फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन हुआ, ये तकरीबन 20 दिन के बाद हुआ था। और यहाँ भी जो है हवाज़न कबीले जो थे वो जब मुसलमान वहाँ पहुँचे 12,000 का लश्कर था। ये पहला मौका था कि मुसलमान 12,000 लश्कर था, और इनके दिलो दिमाग में था कि अब हमें कौन शिकस्त दे सकता है। हम 313 थे, हमें शिकस्त नहीं हुई, हम 700 से 3,000 के मुकाबले में हमें शिकस्त न हुई, आज तुम 12,000 लोग जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम 12 चाहे 24,000 हो, जब अल्लाह की मदद शामिल ना होगी, तुम अपने ज़ोर बाजू पर जो है यकीन करोगे तो फिर शिकस्त खाओगे। वैसे ही हुआ, और हवाज़न के लोगों ने तीरंदाजी की तो सारे लोग तितर बितर हो गए, सिर्फ 12 लोग बचे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इसमें अबू सुफियान बिन हारिस, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, इस तरह चंद लोग थे। और आप सल्लम जिस खच्चर पर सवार थे उसको एड़ी लगाए चले जा रहे थे, और हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस और हज़रत अब्बास रोके चले जा रहे थे। ये देखिए, ये होती है बहादुरी कि 12,000 तितर बितर हो गए, वापस को दौड़ गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खच्चर को एटी लगा रहे हैं, और वो हज़रत अब्बास और अबू सुफियान रोक रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आगे ना बढ़िए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हज़रत अब्बास की आवाज़ बहुत ऊंची थी, इन्हें पुकारो कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह का रसूल बोल रहा हूँ। और रवायत में ये आता है कि वो आवाज़ जो थी तमाम लोग 12,000 लोगों को सुनाई दी, और फिर लोगों के अगर ऊँट को मुड़ा तो या नहीं मुड़ा, उन्होंने ऊँट को वही छोड़ा, तलवार पकड़ी और मैदान की तरफ दौड़े जो है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी एक मुट्ठी भर मिट्टी यूँ फेंकी जो हर कुफार और मुशरिकीन के आंखों में पड़ी। और यहाँ भी जो है एक वो वहाँ से एक शख्स था जिसका वो तीर बड़े बरसा रहा था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने एक अंसारी साहबी के साथ आन की आन में उस शख्स से लपके उन्होंने एकदम ऊँट से नीचे गिरा दिया, उसे कत्ल कर डाला। और फिर चंद लम्हात ही गुजरे से एक दुश्मन शिकस्त खा गया। और यह है वो चीज़ बेसिकली कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शेर खुदा और फ़ाते खैबर, जहाँ भी कोई बहादुरी का लफ्ज़ आएगा, नाम आएगा, वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम मुबारक ज़रूर आएगा। और देखिए कि इन्होंने एक एक जंग में
सिर्फ एक जंगे तबूक उसमें ये नहीं गए, अल्लाह के रसूल ने इन्हें पीछे औरतों और बच्चों के लिए वक्त छोड़ा था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने बड़ा जो है अफसोस किया कि अल्लाह के रसूल मुझे आप छोड़े जा रहे हैं। फरमाया कि अली तुम्हें मैं इसलिए छोड़े जा रहा हूँ कि तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ ऐसे ही है जैसे मूसा और हारून का है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम था, वो मर्तबा था, वो क्या था। और आज हम हैं कि 1.5 अरब से ज़्यादा होने, बल्कि 2 अरब के करीब है हम लोग, लेकिन हम जहाद से आरी हो गए हैं और इस दुनिया में हमारा एक तिनके जितना भी वज़न नहीं है और हम ज़लील और रुस्वा होकर रह गए हैं। और अगर हम फिर इस कुरान को थाम लें, आपसन का उसवा हसना थाम लें, ये सहाबा और साहबे की ज़िंदगी को जो है अपने लिए मशअल राह बनाएं, तो यकीन जानिए इस जहाद जिसमें आपसन ने फरमाया कि ज़िंदगी है, इसको अपना लें तो फिर हम औजे सरैया पर पहुंच सकते हैं। और फिर यकीन जानिए कि ये सारी दुनिया जो है इसको हम आगे लगा सकते हैं। आप देखिए कि क्या वो छोटा सा मुल्क अफ़गानिस्तान, वो जिनको खाने को नहीं, पहनने को नहीं, पुराने हथियार, और अमेरिका और नेटो के 37 ममालिक लेटेस्ट हर असला, लेटेस्ट मिज़ाइल, वो टेक्नोलॉजी कि 20 साल की जंग के बाद वही अमेरिका, वही नेटो ज़लील और रुस्वा होकर मिन्नतें करके सारी दुनिया की और पाकिस्तान की इस मुल्क से निकला है। वो क्यों कर हुआ कि वो सिर्फ अपने रब पर उनका यकीन है कि ज़िंदगी मौत उसी के हाथ में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसी के हाथ में है। तो लिहाजा अल्लाह ने फिर उन्हें सुरखरू किया और आज वो वाहिद मुल्क है जिसमें एक वजारत, जहाँ बहुत सारी वजारतें हैं 30-35, एक वजारत है अमर बिल मारूफ और नही मुनकर की। बाकी 57 ममालिक को भी शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो एक मुल्क जो अभी 1.5 माह हुआ है आज़ाद हुआ है, उसने अमर बिल मारूफ और मुनकर की जो है वजारत कायम कर दी। और बाकी ममालिक जो हैं, ख़ास अरब ममालिक जो हैं, वहाँ सिनेमे खुल रहे हैं, बेपर्दगी आ रही है, कसीनो खुल रहे हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक वो अब्राहा ने जब मक्का पे हमला करना चाहा तो अबाबीलों ने उन्हें भूस की तरह कर दिया। फिर यजीद के ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस मदीना और मक्का की ईंट से ईंट बजा दी, अल्लाह ने कोई अबाबील नहीं भेजा। और क़यामत के करीब इसी मक्का को एक काला हबशी पतली टांगों वाला तहस नहस कर देगा, कोई अबाबील नहीं आएंगे। अल्लाह हर दफ़ा मौज़ा नहीं करता, ये आपको और मुझे उठना पड़ेगा। अगर हम ना उठे तो फिर ज़लालत और रुसवाई हमारे मुक़द्दर में होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें कुरान को पढ़ने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए आप सल्लल्लाहु की एक एक बात हक़ व सच हुज्जत है और सहाबा की ज़िंदगी का मुताला, ताकि हमारे लिए इस दीन पर चलना अल्लाह आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह बाकी को वाक़यात हज़रत अली के जो है ज़िंदगी के इंशाअल्लाह अगले हम लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि अगले लेक्चर में इसको हम मुकम्मल तकमील कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह आसन जज़ा।